सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए गठबंधन की दरारें अब खुलकर सामने दिखने लगी है। आपको हम बता दें कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने खुली तौर पर एनडीए गठबंधन को यह चेतावनी दे दिया है और एनडीए गठबंधन के सामने अपनी डिमांड रख दिया है कि भाई इस बार अगर हमें 15 से 20 सीट एनडीए गठबंधन नहीं देती है तो हम बगावत कर देंगे। हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम 100 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको अब बता दें कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सीधी तौर पर एनडीए गठबंधन के सामने अपनी डिमांड रख दिया है। साथ ही एनडीए गठबंधन को यह चेतावनी दे दिया है कि इस बार अगर हमें 15 से 20 सीट नहीं देंगे आप लोग तो हम 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प है। और यह बात खुली तौर पर जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन के सामने रख दिया है, जिसकी वजह से जो लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय माना जा रहा था उस पर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। आपको हम बता दें कि कुछ दिन पहले पटना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए थे, जो लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करके गए थे, लेकिन उसी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जीतन राम मांझी ने सवाल उठा दिया है, क्योंकि जेपी नड्डा ने भाई साहब साफ तौर पर यह बात कहा था कि जीतन राम मांझी की पार्टी को 10 से 12 सीट हम दे देंगे। 8 से 10 सीटों के करीब यह तय माना जा रहा था, लेकिन अब जीतन राम मांझी को 8 से 10 सीट नहीं बल्कि सीधी तौर पर 15 से 20 सीट चाहिए और सीधी तौर पर इन्होंने एनडीए गठबंधन से बगावत तक करने की बात कह डाली है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने सीधी तौर पर एनडीए गठबंधन के सामने यह मांग रखी है कि 15 से 20 सीट हमें क्यों चाहिए। इसके पीछे का भी उन्होंने रीजन स्पष्ट रूप से बता दिया है और कहा है कि भाई हमें कम से कम 8 से 10 सीट चुनाव में जीतने हैं। उसके लिए हमें 12 सीट से काम नहीं चलेगा, हमें कम से कम 15 से 20 सीट चाहिए, जिसमें से कम हम 8 से ज्यादा सीट जीत कर विधानसभा पहुंचे। जिसके बाद से उन्होंने अभी कहा कि हमें 6% वोट भी चाहिए ताकि विधानसभा में उनकी पार्टी को मान्यता मिल सके। और यही इसी बात का डर जीतन राम मांझी को सता रहा है कि अगर हमें कम सीट मिली तो शायद उन्हें विधानसभा की जो मान्यता, विधानसभा में अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने का सपना है वो शायद चकनाचूर हो सकता है। ऐसे में जीतन राम मांझी ने सीधी तौर पर बगावती अंदाज में एनडीए गठबंधन के सामने अपनी डिमांड रख दिया है कि भाई एनडीए गठबंधन वालों आप कान खोलकर सुन लो कि अगर आपने हमें 15 से 20 सीट नहीं दिया तो हम तो बगावत कर देंगे। हम लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की अकेले क्षमता रखते हैं। आपको हम बता दें कि साफ तौर पर वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से जाके मिलते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं और सबको यह कहते हैं कि भाई जाइए और गांव-गांव जाके जनसंपर्क करिए। साथ ही वो कहते हैं कि भाई अब आप लोग देख लीजिएगा कि कोई कमी ना रहे, कोई कमी ना छूटे ताकि पार्टी में हमें नुकसान हो। और साफ तौर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा मोटिवेट किया, उनके अंदर जोश भरा और इसके साथ ही उन्होंने बाकायदा इसको लेकर दिशा निर्देश भी अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को दिया। जिसके बाद आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के इस डिमांड के बाद से जो एनडीए गठबंधन है उसमें अब खलबली मच गई है, क्योंकि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा था उसी पर जीतन राम मांझी ने सवाल उठा दिया है। और यह सवाल उठाना जीतन राम मांझी और जो एनडीए गठबंधन के बीच की दरारें हैं वो अब खुलकर सामने दिखने लगी हैं कि जीतन राम मांझी के साथ एनडीए गठबंधन का जो साथ है वो उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद आने वाले दिनों में कुछ और पार्टियां हैं जो बगावत कर सके या कुछ इस पर खुलकर बोले, ताकि जो सीट को लेकर उनकी मांगे हैं वो पूरी की जा सके। अब इसमें हम बात करते हैं चिराग पासवान को लेकर। आपको हम बता दें कि चिराग पासवान ने इसके पहले कहा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए, जिसके बाद से जब जेपी नड्डा
पटना पहुंचे हुए थे और उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर दिया था, जिसके बाद चिराग पासवान मान गए थे। चिराग पासवान की जो पार्टी है LJPR वो भी खुश थी, लेकिन अब इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से खुश जीतन राम मांझी नहीं नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने बगावत करने की बात कह दिया है। और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि भाई NDA वालों, आप यह बात भी सुन लीजिए कि अगर आपकी पार्टी से अगर हम बगावत करते हैं तो इसका ज्यादा नुकसान आपको होगा, क्योंकि हमारे पास ताकत है, हमारे पास जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल पर हमारी पकड़ मजबूत है। ऐसे में अगर हम बगावत करेंगे तो इसका भारी नुकसान NDA गठबंधन को होगा। और साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दे दिया और यह कह दिया है कि अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। अब देखना यह होगा कि NDA गठबंधन की तरफ से इसको लेकर किस तरह का एक्शन लिया जाता है और जीतन राम मांझी के इस बात को कहां तक माना जाएगा, क्योंकि अभी यह कंफर्म नहीं माना जा रहा है कि किसको कितनी सीट दी जाएगी, लेकिन लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन अब उसी पर जीतन राम मांझी ने बगावती सूर अपनाने शुरू कर दी है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।